हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। आरपीएफ सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सभी टेस्ट के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, सीबीटी टेस्ट की तैयारी यहाँ से जुड़ करके आप सभी लोग कर सकते हैं। तो चलिए, सभी लोग अगर रेडी हैं, आपकी तैयारी मजबूत है, तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर दें और देखें कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी कहलाती है। चार विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं: सैल, चट्टानी मोड़, हिमनद, तंग नदी घाटी। निम्न में से आपका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर करना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तंग नदी घाटी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी घाटी, घिरी गहरी घाटी, ये तो बोला है, घिरी गहरी घाटी तंग नदी घाटी कहलाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करने की कोशिश ज़रूर किया करें। गलती होगी लेकिन सीखने को मिलेगा, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे, और ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन भी हैं और संभावित प्रश्न भी हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना है? देखिए, फार्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक जो होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर मिलाएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबको आंसर करना है, ठीक है? सभी लोग आंसर किया करिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? चार विकल्प हैं: कभी भी नहीं, बी ऑप्शन में है राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर, तीसरे में कह रहा है कि हाँ प्रत्येक 3 वर्ष पर, डी में कह रहा है कि हाँ आपातकाल के दौरान। देखिए, तीसरे नंबर प्रश्न में आपका सही आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से आंसर करेंगे। क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा कभी भी नहीं। ठीक है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का, जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, अधिक से अधिक संख्या। और भारत की संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। ये पता होना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, ये आ गया आपके स्क्रीन पे। फटाफट से सबको आंसर करना है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? चार विकल्प हैं: लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे सभी लोग। चौथे नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 5वां नंबर। दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन में खेल संबंधित प्रश्न है। हैट ट्रिक सुना है ना, हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल। निम्न में से राइट आंसर क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न है। क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो हैट्रिक का मतलब आपको पता होगा कि भाई हैट्रिक होता क्या है। ठीक है, हैट्रिक शब्द का प्रयोग क्रिकेट में लगातार 3 बार कार्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, छठा नंबर है। आपसे कह रहा है मैलोनिक अम्ल का आयुपीएसी नाम क्या है? मैलोनिक अम्ल का आयुपीएसी नाम क्या है? मैलोनिक अम्ल का आयुपीएसी नाम क्या है? चलिए बताइए, छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए, मैलोनिक अम्ल का आयुपीएसी नाम हो जाता है प्रोपेने प्रोपेनेडियोइक एसिड। प्रोपेनेडियोइक एसिड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 7वां नंबर है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटकर कर दी गई थी। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितनी हो गई थी? 14 कर दी गई। कितनी? 14। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें आपसे कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ये कैल्सीटोनिन करती है। क्या करती है? कैल्सीटोनिन स्रावित करती है। ठीक है, यह एक क्या होता है? हार्मोन होता है। ये जो कैल्सीटोनिन है यह एक हार्मोन होता है। जो थायराइड ग्रंथि है ये कई प्रकार के हार्मोन का स्रावित करती है। कई प्रकार के हार्मोन से स्रावित होते हैं। एक तो आपका यहाँ पर कैल्सीटोनिन दिया गया है, दूसरा होता है ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, और थायरॉक्सिन भी होता है। अभी उसमें टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 9वां नंबर आपके स्क्रीन पर। अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा? 9वां नंबर क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1965 तक रहा। ध्यान देना, 1965 तक रहा। ठीक है, 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक रहा। 1968 तक रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है। इसमें क्या है? कलरी पाइटू। कलरी पाइटू क्या है? ये उत्तर प्रदेश की कढ़ाई की कला है, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, राजस्थान का लोक संगीत है, केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है। 10वें नंबर पे 10वें नंबर पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है?
सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है? सूक्ष्म जैविक के जनक हैं एंटोनी, पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 12वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 4 विकल्प दिए, नेपाल है, चीन है, बांग्लादेश है, हांगकांग है। देखिए कौन कौन से देश करते हैं, तो नेपाल करता है, बांग्लादेश करता है, चीन करता है, हांगकांग नहीं करता है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश भारत की सीमा से सटे हुए देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 13वां नंबर क्वेश्चन है। फटाफट से सभी लोग आंसर करते जाएंगे और सेशन को लाइक भी करते जाएंगे, जिससे और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग छोड़ पाएँ। चलिए, 13वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम 13वें नंबर पर राइट आंसर आप लोग करेंगे तमिलनाडु में। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 14 नंबर है। कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी क्या है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, नोम पेन, ठीक है। और रियल यहाँ की मुद्रा है, ध्यान रखेंगे इस देश की मुद्रा रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है तो शामिल हो गया है इसमें। तो हाँ बिल्कुल, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर YV रेड्डी थे। और हाल ही में कौन है? हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तो प्रीवियस ईयर का है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर संभावित क्वेश्चन भी बताया जा रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? पृष्ठ तनाव S = F/L, यानी बल बटे लंबाई। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी ये दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। इसमें है सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी भोपाल, इम्फाल, गंगटोक या फिर कारुती। निम्न में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 18 नंबर है। आपसे कह रहा है कि एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण करती हैं। मूल रोम एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी में जल और खनिजों का अवशोषण करती हैं। देखिए, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का मुख्यालय कहाँ है? 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 20 नंबर में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? भरत छेत्री हॉकी से संबंधित हैं, जुआन मार्टिन ये लोपेज ये भी हॉकी से संबंधित है,
मैटियल विला भी हॉकी से संबंधित है। रोरी मैक्लियार, सॉरी, रोली रोरी है, रोरी मैक्ले रॉय, ये हॉकी से संबंधित नहीं है, ये गोल्फ से संबंधित हैं, गोल्फर खिलाड़ी हैं ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 21 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भूतल के नीचे का जल स्तर कहलाता है, भूतल के नीचे का जो जल स्तर है उसको वाटर लेवल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो यहाँ पे है की जगह अब पूछा अगर जाएगा तो था पूछा जाएगा, था, ठीक है। अभी नहीं है लेकिन था। तो किसका था? जम्मू कश्मीर का। और 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 23 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश में बहती है। चलो सभी लोग आंसर किया करें, एक भी प्रश्न में संकोच ना किया करें कि हमें आ नहीं रहा है। कोशिश ज़रूर करिए, यहाँ पर गलती होगी आप सीखोगे और अगली परीक्षा में जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसमें आप अच्छे नंबर लाओगे, क्योंकि आप गलती कर चुके हो और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? ये एलोरा गुफाओं में पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है कि एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी गई है सानिया मिर्जा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये पीडीएफ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। चलिए बाकी क्वेश्चन पीडीएफ सही हो जाने के बाद में मैं करवाता हूँ आपके, ठीक है।